हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय एजुकेशन अड्डा। दोस्तों, आज मैं मैथ का थर्ड पार्ट लेके आया हूँ। इसमें मैं टाइप 8 से क्वेश्चन को चालू किया हूँ और आपको समझाऊंगा कि इसे कैसे करना है। इसके लिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें। चलिए अब हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, किसी राशि को पी क्यू और आर के बीच 2:5:7 के अनुपात में बांटना है। यदि पी और आर का कुल हिस्सा क्यू के हिस्से से 800 रुपये अधिक हो तो क्यू का हिस्सा कितना है। तो दोस्तों, बताया गया है कि जैसे कोई पैसा है जिसको इसमें बांटा गया है, तो उसका रेशियो पी क्यू आर में बांटा गया है, तो उसका रेशियो आया है 2:5:7। मतलब इतना इसका रेशियो आया है। लेकिन बोला जा रहा कि यदि पी और आर का जो कुल हिस्सा है, अगर क्यू के हिस्से से 800 रुपये अधिक है, मतलब इन दोनों का जो हिस्सा जोड़ा जा रहा है तो क्यू के हिस्से से 800 अधिक है, तो पूछा है तो पी का हिस्सा कितना है। तो इसमें पी का हिस्सा है ये पूछा जा रहा है कि कितना है। तो सबसे पहले हम लोग पहले ये जो रेशियो दिया है, पी का रेशियो दिया है 2, सॉल्व किया जा रहा है। पी का रेशियो दिया है 2, क्यू का रेशियो दिया है 5 और आर का रेशियो दिया है 7। दोस्तों, ये रेशियो दिया है, हमको इसका पैसा नहीं मालूम है कि कितना पैसा इसका है होगा, तो इसीलिए हम लोग इन सभी के साथ एक्स मान लिया जाए, क्योंकि इन लोग का पैसा नहीं, पी क्यू आर का पैसा नहीं मालूम है, तो एक्स रख दिया जाए। अब बोला गया है कि पी और आर का कुल हिस्सा क्यू के हिस्से से 800 रुपये अधिक है। तो अब पी और क्यू दोनों का हिस्सा पी प्लस क्यू माइनस, जब इन सब का हिस्सा माइनस किया जा रहा है आर से, सॉरी पी और आर है, पी और आर माइनस किया जा रहा है। जब क्यू को माइनस किया जा रहा है तो इसका पैसा कितना आ रहा है, 800 रुपये आ रहा है। तो अब इसके बाद पी का वैल्यू कितना दिया है, 2x प्लस आर का 7x माइनस क्यू का दिया है 5x इक्वल टू 800। अब इन दोनों को जोड़ा जाएगा तो 9x हो जाएगा, पी और आर को जोड़ा जाएगा तो 9x हो जाएगा, माइनस ये क्यू है 5x इक्वल टू 800 हो गया। इन दोनों को माइनस कर दिया जाए तो कितना हुआ, 4x इक्वल टू 800। तो अब x इक्वल टू कितना हो गया, 800 डिवाइडेड बाई 4 2 जा 8, 200 हो गया। मतलब x का मान 200 आ गया है। अब पूछा है कि पी का रुपीज की पूछा है कि पी का रुपीज कितना होगा, पी का हिस्सा कितना होगा। तो पी का पूछा है तो पी इक्वल टू कितना मान दिया है, 2x दिया है। अब 2x का मान अभी हम लोग निकाले हैं 200, तो p इक्वल टू 400 हो गया। देखिए दोस्तों, देखिए कितने आसानी से हम लोग 400 रुपये इसका निकाल ले गए। पहले आप जो रेशियो दिया है, रेशियो में दिया है, रुपीज में नहीं दिया है, तो हम लोग पहले एक्स मान लिया जाएगा, सबके साथ एक्स मान लिया जाए। मतलब 2x हो जाएगा, पी का रुपीज हो गया 2x, पैसा हो गया, हिस्सा हो गया 2x, क्यू का हिस्सा हो गया 5x और आर का हिस्सा हो गया 7x। अब बोला गया है कि पी और आर का कुल हिस्सा क्यू के हिस्सा से 800 रुपये, मतलब अंतर बात यहाँ किया जा रहा है कि इन दोनों का जोड़ा जा रहा है, इन दोनों का हिस्सा और जोड़ने के बाद इसका हिस्सा माइनस किया जा रहा है तो 800 रुपये आ जा रहा है। तो वही मैं यहाँ पे किया हूँ, इसका हिस्सा लिया 2x प्लस 7x माइनस 5x किया है तो 800 रुपये हुआ है। अब ये 2x और 7x को प्लस किया है तो 9x माइनस 5x कर दिया है तो 800 फिर हुआ। तो अब 4x इन दोनों को माइनस किया है तो 4x हो गया 800, फिर x इक्वल टू 200 हो गया, x इक्वल टू 200 हुआ है। अब फिर इसके बाद
पी का मान अब हम लोग को फाइंड करना था किसका, पी का हिस्सा पूछना था, बताना था। तो पी इक्वल टू 2x हो गया। 2x यहाँ पे देखिए मान दिया हुआ है, तो 2 इंटू एक्स का वैल्यू अब हम फाइंड किया है 200, तो फिर 400। देखिए आंसर आ गया है। अब अगले क्वेश्चन पे चला जाए। अगला क्वेश्चन है, इसका है कि एक धनराशि ए बी सी के बीच क्रमशः 3:7:5 के अनुपात में बांटना है। कि बोला गया कि ए बी सी है, इनके इतने अनुपात में पैसे को बांटना है। यदि ए और बी के बीच के हिस्से का अंतर 7600 रुपये है तो सी का हिस्सा क्या होगा। मतलब अगर बोला जा रहा है कि ए और बी के जो पैसे का अंतर है वो कितना दिया है 7600, तो सी का रुपीज पूछा है। अब देखिए ए का रेशियो कितना है 3, तो इसका अगर हम लोग धनराशि में किया जाए तो 3x हो गया। बी का कितना हो गया 7x हो गया। सी का हो गया 5x। अब क्या बोला है कि ए और बी का है बीच का अंतर बोला है कि 7600 रुपये है। मतलब ए और बी के बीच का अंतर 7600 दिया है, तो यहाँ पे बड़ा कौन सा है, बी बड़ा है और ए छोटा है। इसका मतलब बी का पैसा ज़्यादा है और ए का कम है। तो अब बी को माइनस ए में किया जाएगा, इक्वल टू कितना आ रहा है 7600। तो बी का मान दिया है 7x माइनस 3x इक्वल टू 7600। तो हम दोनों को माइनस किया जाएगा तो 4x बचेगा, 4x इक्वल टू 7600 हो गया। अब x का मान हो गया 7600 डिवाइड बाई 4। अब 4 से काटा जाए इसको तो 4 एकम 4। अब यहाँ पे 3 बचा और 36 हो गया, तो 4 9 36, 0 0 उतर गया। मतलब x का मान कितना हो गया 1900। दोस्तों अगर आप लोग को काटने में अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप अलग, मैं फिर एक बार काट के दिखा दे रहा हूँ आप लोग को। जैसे 7600 है, इसको 4 से काटना है तो 4 एकम 4, 3 बचा, अब 6 उतर गया, फिर 4 9 36, ये कट गया। ये जो 2 जीरो है वो उसके साथ ही आ जाएगा, तो 1900 आ गया। अब बोला गया है कि सी का हिस्सा कितना होगा। सी का हिस्सा के लिए अब यहाँ पे आइए, सी का मान दिया है सी इक्वल टू 5x दिया है, तो 5, अब x का मान हम लोग निकाले हैं 1900, तो अब हो गया 19 पचे 95, 9500, ये इसका आंसर होगा। दोस्तों देखिए यहाँ पे 9500 आंसर हो गया। तो अगर इन क्वेश्चन में आप लोग को कुछ भी डाउट हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं फिर उसको आप लोग को समझा सकूं। दोस्तों अगर आप लोग किसी भी क्वेश्चन को करते हैं तो आप लोग कोई ट्रिक लगाते हैं, चाहे बेसिक मेथड से करते हैं तो एक ही ट्रिक को, चाहे बेसिक मेथड को उसी के द्वारा कीजिए, क्योंकि अगर आप दोनों टाइप से करेंगे तो आप लोग को बहुत कन्फ्यूजन होगा। इसलिए या तो अगर आप बेसिक से करते हैं तो बेसिक से कीजिए, अगर ट्रिक के साथ करते हैं तो ट्रिक अपना के कीजिए। लेकिन इन दोनों को ठीक है, अगर आप इन दोनों में से कर रहे हैं, लेकिन आप एक ही तरह से करके आप प्रैक्टिस लगातार करिए, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के करें आप अगर ट्रिक भी जानेंगे तो कुछ नहीं होगा। क्योंकि अगर ट्रिक भी जान गए तो अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वो ट्रिक आप लोग को याद नहीं रहेगा, और जब तक आपको वो ट्रिक याद नहीं रहेगा तब तक आप कुछ भी कीजिए आपको क्वेश्चन हो नहीं पाएगा। तो इसलिए मैं बोला हूँ कि आप लोग घर पे हर क्वेश्चन को आप इसी क्वेश्चन को लगातार लेकर प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि अगर ये टाइप जान जाएंगे आप, ये टाइप सबसे मेन टाइप ही है। टाइप अगर आप जान गए कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और उस टाइप को कर लिए तो आप लोग सभी क्वेश्चन को, उस टाइप के क्वेश्चन को कर लेंगे। अब टाइप 9th पे हम लोग चलते हैं, 9वां पे, टाइप 9वां पे चला जाए। इसमें क्वेश्चन दिया है कि किसी थाली में 50 रुपये, 20 रुपये और 5 रुपये के नोट की संख्या
बोला गया है कि 4:5, 5:6, 6 के अनुपात में है। यदि इस थैले में कुल 3300 रुपये हो तो उसमें 50 रुपये के नोटों की संख्या कितनी है। बोला गया है कि एक थैला, उसमें 50 रुपये, 20 रुपये और 5 रुपये के नोट है। उनका रेशियो बता दिया कि ये जो 50 रुपये है वो 4 रेशियो में है, जो 20 रुपये है वो 5 रेशियो में है, और जो 5 रुपये है वो 6 रेशियो में है। अब बोला गया कि कुल 3300 रुपये हैं उस थैले में, टोटल जोड़ा जा रहा है तो 3300 रुपये हो रहा है। तो पूछा गया है कि 50 रुपये के नोटों की संख्या कितनी है, जो 50 रुपये का नोट है वो कितनी है। तो जो दोस्तों, इसको करने के लिए सबसे पहले आप 50 रुपये दिया है तो जो रुपीज लिखा है ऊपर लिख लीजिए, और जो रेशियो दिया है यहाँ लिख दिए, अनुपात लिख लीजिए। कितने रुपए दिया है? 50 रुपये, 20 रुपये और 5 रुपये। उन सबका रेशियो कितना दिया है? इन सबके आगे रेशियो सबका दे दिए। 4 रेशियो इनका दिया है, इनका 5 दिया है 20 रुपये का, और 5 रुपये का 6 रेशियो दिया है। दोस्तों अब देखिए, अब ये बोला गया, ये रेशियो होता है, ये बोला गया कि जो 50 रुपये है वो कितने रेशियो में है? 4 है। तो मतलब 50 रुपये का नोट 4 है। तो इसका रुपीज कितना हो गया? अब यहाँ पे टोटल कितना, सबका टोटल देखा जाए कितना हो रहा है। टोटल देखा जाए तो अब ये 50 रुपये 4 हैं तो कितना होगा? 200 रुपये होगा। अगर 20 रुपये का नोट 5 है तो वो कितना हो जाएगा? 100 रुपये हो जाएगा। और अगर ये 5 रुपये का नोट 6 है तो ये कितना हो जाएगा? 6 पचे 30 हो गया, 30 रुपये हो गया। और यहाँ पे टोटल निकला कितना? 0, 3, 2, 1, 3, मतलब 33 रुपीज टोटल निकला। अब आपको जब 33 रुपीज टोटल मालूम चल गया कि इतना रुपए इन सब के रेशियो के हिसाब से हो रहा है, तो अब थैले में कितना रुपए है? थैले में 3300 है, और इन सबका टोटल है, जो टोटल इसमें रेशियो दिया है उनका कितना हो गया? 330। अब 0 से 0 कट गया। अब 33 से 33 ये कट गया, कितना बार में? एक बार में आ रहा है, मतलब 10 आ रहा है। मतलब इन सब का जो x का मान आ रहा है, ये सबका x का मान होगा। ये आप लोग पहले से 50 रुपये का नोट का ये 4x हो जाएगा। 5 रुपये नोट का 5x हो जा रहा है। सॉरी, ये कितना हो जा रहा है? 6x हो जा रहा है। और जो 20 रुपये का नोट है उसका हो जाएगा 5x। तो पूछा है कि जो 50 रुपये का नोट है, 50 रुपये के नोटों की संख्या कितनी है। तो 50 रुपये नोटों की संख्या कितनी हो जाएगी? अब देखिए, हम लोग फाइंड किया जाए तो इन सबको 50 रुपये का पूछा है। 50 रुपये का रेशियो दिया है 50 रुपये, 50 रुपीज। इसका रेशियो दिया है 4x, 4 इंटू एक्स। तो 4 इंटू एक्स का मान अभी हम लोग निकाले हैं, 10 निकाले हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 40। 50 रुपये का संख्या कितनी है? 40 संख्या है। देखिए यहाँ पे 40 आंसर आ गया। फिर आपको मैं एक बार समझा दे रहा हूं। सबसे पहले आप जो रुपीज दिया है उसको लिख लीजिए, 50 रुपये, 20 रुपये, 5 रुपये, और रेशियो उसका जो दिया है वो रेशियो इधर लिख लीजिए। अब बोला जा रहा है कि जो 50 रुपये का नोट है वो जब 4 है तो कितना हो जाएगा उसका रुपीज? 200 रुपीज हो जाएगा। 20 रुपये का जो नोट है 5 है तो 100 रुपये हो जाएगा। 5 रुपीज का नोट 6 है तो 30 रुपये हो गया। इसका टोटल कितना हो गया? 330 रुपये। अब बोला गया कि थैले में 3300 रुपये है, 3300 है, और डिवाइड बाय 330 रुपये से
डिवाइड कर दिया जाएगा तो 0 से 0 कट गया। अब ये 33 1 जा 33 और 0 उतर गया, मतलब ये 10 है, 10 है। अब बोला गया कि यहाँ पे सबके पहले हम लोग एक्स फाइंड रखे थे कि जो 50 रुपये का है वो 4x है, जो 5 रुपये का है 6x है, 20 रुपये का है वो 5x है। तो अब हम लोग को बोला है कि 50 रुपये का नोट पता करने के लिए, तो 50 रुपये का नोट 4x दिया था तो 4 × 10 हो गया तो 40 संख्या हो गया। अब अगले क्वेश्चन पे चला जाए। अगला क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति के पास 235 रुपये है, उसमें 1 रुपये है, फिर दूसरा 50 पैसे है, तीसरा 25 पैसे के सिक्के के रूप में है, जिसकी संख्या का अनुपात 11:15:20 में है। तो 50 पैसे की सिक्के की संख्या कितनी है? तो दोस्तों इसको करने के लिए देखिए, अगर ये 1 रुपये दिया है और यह भी रुपीज में दिया रहता और ये जो 25 पैसा है यह भी अगर रुपीज में रहता तब आप सबको रुपीज में करते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे 2 पैसे में दिया है, यह भी पैसे में है, लेकिन ये रुपीज में है। तो क्या किया जाएगा, जो 1 रुपये है उसको भी पैसे में बदल दिया जाए। तो 100 पैसा हो गया, ये कितना हो गया 50 पैसा हो गया, और ये कितना हो गया 25 पैसा हो गया, 25 पैसा हो गया। इनका रेशियो दिया है 11 रेशियो, इनका रेशियो दिया है 15 रेशियो, और इनका रेशियो दिया है 20 रेशियो। अब इनका टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जा रहा है, ये रेशियो है और ये पैसे में है। अब इनका टोटल सबका कितना हो जा रहा है, टोटल इनका हो जाएगा 1100, इनका टोटल हो जाएगा 75,750 रुपये, और इनका हो जाएगा 25 दूना 50 500 पैसा, 500 पैसा हो जाएगा, इनका 750 पैसा हो जाएगा, इनके 1100 पैसा हो जाएगा। अब टोटल जोड़ा जाएगा तो 0 5 3 और ये हो जाएगा 1 1 2, 2350 रुपये हो जा रहा है, तो 2350 पैसे हो जा रहा है, पैसे में आ रहा है। अब इनका बोला गया है यहाँ पे कि 235 रुपीज है, ये 235 रुपीज इस थैले में इस व्यक्ति के पास है। तो अब इसका जो पैसा है 235, अब ये भी रुपीज है तो इसको भी पैसे में बदल दिया जाए। तो 335 और 1 रुपये में, 1 रुपये में कितने पैसे हुए 100 पैसे हुए, तो ये 23,500 पैसा हो गया, डिवाइडेड बाई 2,350 पैसा, इससे डिवाइड कर दिया जाए। अब इसको काटा जाएगा तो देखिए ये 1 बार में जाएगा, 0 उतर जाएगा क्योंकि 1 0 कट गया, ये और 1 0 आ गया। अब यहाँ पे इसका भी रेशियो ये 5, ये 11x है, ये 15x है, ये 20x है। तो पूछा किसका है 50 पैसे का, तो 50 पैसे का रेशियो कितना दिया है 15x दिया है। अब 15 × 10 किया जाएगा तो 150 सिक्का हो जाएगा, 150 सिक्के हो जाएंगे। दोस्तों देखिए 150 आंसर आ गया। तो दोस्तों बहुत आसान है, अगर आप लोग बस इसको लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप कोई भी क्वेश्चन है आप सबको कर लेंगे। लेकिन बस ज़रूरी है प्रैक्टिस करना, क्योंकि अगर आप ट्रिक जान भी जाएंगे तो बिना प्रैक्टिस किए आप क्वेश्चन को कर नहीं पाएंगे, इसलिए प्रैक्टिस बहुत इम्पोर्टेंट है। अब अगला क्वेश्चन है टाइप 10। दोस्तों हम लोग टाइप 10 पे आ गए। इस क्वेश्चन में दिया है कि एक बोतल में दूध और पानी का अनुपात 2:3 अनुपात में है, तथा दूसरे बोतल में यह अनुपात 1:4 है। यदि दोनों बोतलों की मिश्रणों की मात्रा समान हो
और उन्हें मिला दिया जाए तो उसमें दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। दोस्तों इसमें ये बोला गया है कि एक बोतल है, इस बोतल में दूध और पानी का अनुपात दिया है। ये फर्स्ट बोतल हो गया, इसमें दूध और पानी का अनुपात दिया है 2:3। अब दूसरा बोतल है, इसमें दूध और पानी का अनुपात दिया है 1:4 दिया है। तो अब बोला गया है कि अगर दोनों को दूध और पानी के सब दोनों को बोतलों को मिला दिया जाए तो फिर पूछा गया कि इसमें दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो अब फिर उसके बाद पूछा है कि दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों इसको करने के लिए सबसे पहले हम लोग दूध को अलग कर लिया जाए और पानी को अलग कर लिया जाए। तो पहले बोतल है, उसमें दूध कितना दिया है, दूध इसमें 2 दिया है और टोटल इसका कितना हो जा रहा है 2 + 3 हो जा रहा है। फिर दूसरा बोतल है, इस बोतल में दूध कितना दिया है 1 दिया है। इन दोनों का दूध और पानी का टोटल कितना हो जा रहा है 1 + 4। अब रेशियो, ये दूध अलग हो गया है, अब ये पानी को अलग किया जाए। इसमें पानी का रेशियो दिया है 3 और टोटल दिया है 2 + 3 प्लस, अब इसमें दिया है पानी हो गया 4 और रेशियो दिया है 1 + 4। अब आगे बढ़ा जाए, अब हो जाएगा 2/5 + 1/5, ये हो गया। फिर आगे 3/5 + 4/5। दोस्तों अगर किसी को कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करिएगा प्लीज़। तो अब हो जाएगा, अब इन सबको जोड़ दिया जाए तो अब एलसीएम 5 हो जा रहा है। अब ये 2 + 1 3 हो जाएगा रेशियो, इसका भी एलसीएम 5 हो जा रहा है और 3 + 4 7 हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम लोग से पूछा क्या है, ये ऊपर वाला, ये इधर दूध है इधर पानी है, ये दूध हो गया और ये पानी दिया है। तो देखिए अब पूछा हम लोग से है कि दूध और पानी का अनुपात क्या हो जा रहा है। तो अब नया जब मिश्रण किया गया है तो दूध इसमें पानी का अनुपात 3:7 हो जा रहा है। देखिए दोस्तों कितना आसान है, आप लोग वही कर लेंगे इसको, बस आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। देखिए ये 3:7 आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है, इसमें दिया है कि समान मात्रा वाले 2 बर्तनों में स्पिरिट और अल्कोहल की मात्रा का अनुपात क्रमशः 7:4 है और 8:11 है। यदि इन दोनों बर्तनों के मिश्रण को एक तीसरे बर्तन में डाल दिया जाए तो इसमें इसका अनुपात क्या होगा। अब इसको करने के लिए अब एक बर्तन, पहला बर्तन है, फर्स्ट बर्तन है, ये सेकंड बर्तन है। इसमें बोला है कि स्पिरिट और उन दोनों का अनुपात कितना दिया है, अल्कोहल का, स्पिरिट यस और अल्कोहल ये, इन दोनों का अनुपात दिया है 7:4 और इस बर्तन में स्पिरिट अल्कोहल का अनुपात दिया है 8:11। दोस्तों आप लोग फिर इस क्वेश्चन को कोई और क्वेश्चन को आप इसके मेथड से करिएगा, देखिएगा आप लोग का यार आराम से सॉल्व हो जाएगा। अब
इसका मिक्सचर फाइंड करना है तो सबसे पहले हम लोग अभी आपसे बताते कि स्पिरिट बोला गया है कि तीसरे बर्तन में डाला जाए तो उसमें इसका अनुपात क्या होगा। इस दोनों बर्तनों को मिश्रण को एक तीसरे बर्तन में डाला जाए तो इसका अनुपात क्या होगा। अब देखिए बोला गया है कि ये 7 हो जा रहा है, इन दोनों का प्लस किया जाएगा अनुपात तो 11 हो जाएगा, प्लस ये 8 हो जा रहा है, दोनों का अनुपात 19 हो जा रहा है। वही हल इसमें होगा, 11 हो जा रहा है प्लस 11 और फिर उसके बाद 19 हो जा रहा है। अब आगे बढ़ा जाए, अब 11 और 19 का एलसीएम निकाल लिया जाए तो 209 हो जा रहा है, एलसीएम 209 हो जाएगा। अब 11 के टेबल में 209 कितने बार में आएगा तो 19 बार में आएगा। तो अब 19 बार में आएगा तो अब 7 इंटू 19 हो गया, प्लस ये 19 के टेबल में 209 कितने बार में 11 बार में आएगा। तो अब 11 इंटू ये 8 से मल्टीप्लाई होगा, वही यहाँ पे किया जाएगा। यहाँ पे भी एलसीएम कितना हो जाएगा 209। अब 11 के टेबल में 209 कितने बार में आएगा तो 19 बार में आएगा, प्लस और 19 के टेबल में 209 कितने बार में आएगा तो 11 बार में आएगा, 11 अब हो जाएगा तो 19 और 19 सत्ते हो गया 133, प्लस 11 अट्ठे 88 डिवाइड बाई 209, फिर रेशियो 19 चौको 76 प्लस 11 जा 121 अपन 209। अब इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो दोनों को जोड़ा जाएगा तो 8 3 11 के 81 और 8 3 11 के 11 1 12 12 के 2 हासिल 1 और 1 221 अपन 209 रेशियो ये हो जाएगा 6 1 7 7 2 9 197 अपन 209। अब दोस्तों इसका फाइनल आंसर होगा, ये पूछा गया कि अलग अलग बर्तन में तीसरे बर्तन में निकाल दिया जा रहा है अलग करके, तो इसका आंसर हो जाएगा 221 रेशियो 197। देखिए ये आंसर हो गया, ये यहाँ पे आंसर हो गया। दोस्तों अभी ये टाइप 11 है और ये लास्ट टाइप है। अगले दिन से हम लोग सभी ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन के सभी क्वेश्चनों को करेंगे, मतलब हम लोग अब इसके बाद प्रैक्टिस चलेगा, हर क्वेश्चन का प्रैक्टिस चलेगा, कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन रहेंगे और सभी क्वेश्चन अलग अलग रहेंगे। चलिए अब लोग क्वेश्चन को करते हैं। किस कक्षा में लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 2:3 है। लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना दिया है 2:3 दिया है, मतलब 2/3 या 2:3। यदि 20 लड़के तथा उतने ही लड़कियां दाखिल ले तो अनुपात बदलकर 4:5 हो जाता है। तो इस कक्षा में लड़कियों की संख्या क्या है। बोला जा रहा है कि अगर इस कक्षा में 20 लड़के और उतना ही लड़कियां, मतलब 20 लड़कियां ही दाखिल ले लेती हैं तो अब उनका अनुपात बदल जाता है 4:5 हो जाता है। तो इस कक्षा में लड़कियों की संख्या कितनी है। दोस्तों अभी हम लोग को लड़कों का रेशियो मालूम है लेकिन उनका कितना है ये नहीं मालूम है, तो इसके लिए हम लोग को मालूम करने के लिए x रख दिया जाएगा, वही हाल लड़कियों में किया जाएगा, x रख दिया जाए। अब बोला गया है कि ये लड़की कितना हो गए 2x हो गए, लड़कियां 3x हो गए। ये बोला गया है कि 20 लड़के या 20 लड़कियां उसमें स्कूल में ऐड होती हैं, तो अब इस स्कूल के टोटल ये लड़के हैं, इसमें 20 और लड़के ऐड हो गए, इसमें 20 और लड़कियां ऐड हो गई, तो अब अनुपात हो जा रहा है 4:5 हो जा रहा है।
अब इसके बाद ये किया जाए कि जो आप कभी भी क्वेश्चन किए रहते होंगे तो जो न्यूमरेटर है ये न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है, मतलब जो हर है वो अंश से इस वाले अंश से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो इसका हर है वो इस वाले अंश से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब 5 इंटू 2x प्लस 20, वही इधर किया जाए कि 4 इंटू 3x प्लस 20। अब कितना हो जा रहा है, तो 5 2 जा 10x प्लस 100 इक्वल टू 4 3 जा 12x प्लस 80। अब क्या किया जाए, जो प्लस वाले एक्स वाले को एक्स की योग कर लिया जाए और जो नंबर वाले है नंबर की योग कर लिया जाए। तो अब देखिए ये 12 पॉजिटिव है, ये ना ये 12 ज़्यादा है और ये 10 है वो 12 से कम है। तो अब इसलिए इसको निगेटिव नहीं किया जाए, इसको इधर भेज दिया जाए और इसको इधर भेज दिया जाए। तो अब इसको इधर भेजाएगा तो 12x माइनस 10x इक्वल टू, अब ये 100 माइनस 80 हो गया। अब आगे किया जाए तो अब इन दोनों में से माइनस होगा तो 2x इक्वल टू 20 हो गया। तो अब x इक्वल टू 20/2, तो x का मान हो गया 10। अब बोला गया है कि लड़कियों की संख्या कितनी है, तो लड़कियों की संख्या देखिए यहाँ पे 3x दिया है। लड़कियां कितना है, 3x दिया है। x का मान अभी हम लोग फाइंड किए हैं 10 हुआ है, तो हो गया 30। दोस्तों यही 30 आंसर है। अब देखिए यहाँ पे 30 आंसर हम लोग फाइंड कर लिया। अब अगला क्वेश्चन है, सॉरी आंसर। इसको करने के लिए सबसे पहले बोला है कि किसी स्कूल में लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:8 है। यदि प्रत्येक में से 15 वापस स्कूल छोड़ कर चले जाते हैं, यहाँ पे स्कूल से जुड़ते हैं लेकिन यहाँ पे वापस जाते हैं स्कूल से, तो अब अनुपात 2:5 हो जाता है। तो लड़कों की संख्या कितनी है, तो दोस्तों लड़के हो गए, लड़के और लड़कियां, कितना हो जा रहा है, इसका अनुपात दिया है 5 और इसका 8 होगा। तो इन दोनों में अब इसका रेशियो मालूम है, नंबर जानने के लिए x ऐड कर दिया जाए तो 5x हो गया, ऐड नहीं होगा गुणा हो जाएगा, 5x यहाँ पे 8x हो गया। अब बोला है कि प्रत्येक में 15 वापस स्कूल छोड़ के चले जाए तो 2:5 हो जाता है। अब ये 5x है, इसमें से 15 चले जा रहे हैं लड़कों में से। अब ये 8x है, इसमें से भी 15 चले जा रहे हैं लड़कियों में से। तो अब अनुपात 2:5 होता है। अब आगे चला जाए, आगे हो जाएगा। अब मैं अभी आपको बताया था कि जो इधर का हर है उस इस अंश में गुणा हो जाएगा, इधर का हर है वो इस अंश में गुणा हो जाएगा, मतलब ये इसमें गुणा हो जाएगा, ये इसमें गुणा हो जाएगा। तो अब वही किया जाए, 5x माइनस 15, 5 से गुणा कर दिया जाए बराबर 2 इंटू 8x माइनस 15। अब ये हो जाएगा 25x 75, 15 × 5 = 75 होता है। फिर यहाँ पे 16x हो जाएगा माइनस 30 हो गया। अब जो x है, x वालों को x के पास भेज दिया जाए, नंबर वालों को नंबर के पास भेज दिया जाए। तो ये 25x माइनस 16x इक्वल टू, अब ये माइनस 75 है तो जब इधर जाएगा तो ये प्लस 75 होगा, तो प्लस 75 माइनस 30। अभी जब इधर ये माइनस में है तो आप जानते होंगे कि जब जो इक्वल टू रहता है उस इक्वल टू के बाहर जब
कोई भी माइनस जाता है तो प्लस में बदल जाता है। अब यहाँ पे हो गया, जब ये माइनस किया जाएगा तो 9x हो जाएगा, इक्वल टू हो गया 75 माइनस 30, तो इसको किया जाएगा 75 माइनस 30 तो हो जाएगा 5, और 7 में से 3 गया तो 4 हो गया, 45 आ गया। अब x का मान x इक्वल टू 45 डिवाइडेड बाई 9, तो 9 पचे 45 हो गया, x का मान कितना आ गया 5 आ गया। अब पूछा गया कि लड़कों की संख्या कितनी है। अब इसमें लड़कों का पूछा गया, तो लड़के कितने दिए हैं, लड़के कितने हो गए 5x, तो 5 × 5 इक्वल टू 25। दोस्तों देखिए ये 25 आंसर आ गया। दोस्तों यही था आज का टोटल सवाल, और अगले दिन से हम लोग अब इस रेशियो एंड प्रोपोर्शन का प्रैक्टिस करेंगे। आप इस वीडियो को देख लीजिएगा ताकि आप लोग को सभी टाइप समझ में आ जाए, तभी कल हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तब वो क्वेश्चन आप लोग को समझ में आएगा। दोस्तों आज वीडियो यही तक थी, अगले दिन फिर हम लोग मिलेंगे नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।